हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। आज दोस्तों ऐसे मूवी के बारे बात करूंगा जिसने दुनिया भर के हर एक मूवी को पीछे छोड़कर सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्कि 2898 एडी। दोस्तों आज मैं कल्कि मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इस स्टोरी को एंजॉय कर सकें। और दोस्तों मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से और हम इस युद्ध में देखते हैं पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया होता है। अश्वत्थामा को छोड़कर सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। असल में अश्वत्थामा इस मूवी में अमिताभ बच्चन होते हैं। अश्वत्थामा देखते हैं उनके सारे लोग मारे जा चुके होते हैं और ये सब देखकर अश्वत्थामा को गुस्सा आता है और वो अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करके अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। और इस चीज़ को भगवान श्री कृष्ण देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सर से मणि निकाल लेते हैं और श्राप देते हैं कि उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना होगा। जब तक कलयुग चलेगा अश्वत्थामा को जिंदा रहना होगा। श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती के बाद अश्वत्थामा पश्चाताप करना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण उसे पश्चाताप करने का मौका दे देते हैं। और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं आने वाला युग कलयुग होगा और लोगों पर बहुत जुल्म होंगे, चारों तरफ सिर्फ बुराई ही बुराई होगी। तब भगवान के अवतार कल्कि का जन्म होगा, लेकिन उसका जन्म आसानी से नहीं होगा। भगवान का जन्म ना हो इसके लिए बहुत सारी शक्तियां मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी और तुम्हें उन्हें बचाना होगा। और फिर यहीं से 6000 साल बीत जाता है और कलयुग का शुरुआत हो जाता है। और इस कलयुग में लोगों ने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया होता है और अपने बचाव के लिए साइंस टेक्नोलॉजी से बने तरह तरह के वेपन्स बनाए होते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद सारी दुनिया नष्ट हो जाती है। जीने के लिए बस एक शहर ही होता है जिसका नाम काशी होता है। वहाँ नदी गंगा का भी पानी सूख गया होता है और पानी के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये भी मालूम चलता है कि दुनिया में काशी के अलावा एक और शहर है जिसका नाम संबाला होता है। लेकिन इस मूवी में संबाला के बारे में किसी को नहीं पता होता है। ये एक हिमालय में छुपी हुई शहर होती है जिसे सिर्फ संबाला के लोग ही जानते हैं और वही लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर हमें काशी शहर में एक उल्टे त्रिभुजा आकार का जगह दिखाया जाता है जिसे कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में जो रूल कर रहे होते हैं उनका नाम सुप्रीम यास्कीन होता है, जो 200 साल के होते हैं और ख़ुद को भगवान समझते हैं। और इनके पास पूरी सेना होती है जो इनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होती है। और इस सेना का नेतृत्व करने के लिए एक कमांडर होते हैं जिनका नाम मानस होता है। और दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स में बहुत खूबसूरत सी जगह होती है, अच्छे अच्छे खाने होते हैं, साफ पानी होते हैं, झील जंगल और अच्छे कपड़े भी होते हैं। और यहाँ कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देना पड़ता है और इतने यूनिट्स गरीबों के पास नहीं होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स में सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए बहुत सारे बाउंटी हंटर्स भी होते हैं जो पॉजिटिव लड़कियों को कॉम्प्लेक्स को बेचकर यूनिट्स इकट्ठा करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमारे बाहुबली प्रभास की एंट्री होती है जिसे हम लोग इस मूवी में भैरवा के नाम से जानते हैं। और भैरवा भी बाउंटी हंटर्स होता है एंड भैरवा का भी एक ही सपना होता है कॉम्प्लेक्स में जाने का और ये यूनिट्स को जमा करने में लगा होता है। भैरवा के पास भी एक AI टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी होती है जिसका नाम बुजी होता है। और फिर यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स आते हैं एक संबाला के स्पाई को पकड़ने के लिए जो कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाता है, जिसके ऊपर 5000 यूनिट्स का इनाम होता है। और यहाँ पर भैरवा और दूसरे बाउंटी हंटर्स के बीच फाइट होती है और भैरवा बुरी तरह से सारे लोग को मार गिराता है और उस स्पाई को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के काउंसलर बानी को दिखाया जाता है जिन्हें एक धनुष मिला होता है और वो धनुष महाभारत के समय के अर्जुन का होता है और बानी उसे अपने लैब में लेकर चले जाते हैं। यहीं पर दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है जिनका नाम सम 80 होता है, SUM80, जो लैब की सब्जेक्ट होती हैं। सम 80 को उनके माता पिता ने बचपन में ही कॉम्प्लेक्स को बेच दिया होता है। दोस्तों आगे मूवी में सम 80 का नाम सुमति हो जाता है, इसलिए हम लोग भी सुमति के नाम से जानेंगे। सुमति पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेकिन वो नेगेटिव हो जाती हैं और वो वहाँ प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए दास का काम करती हैं। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को भी प्रेग्नेंट दिखाया जाता है। दोस्तों दरअसल यहाँ पर लैब में लड़कियों के पेट में सीडिंग किया जाता है और उसमें और भी कुछ मिलाया जाता है, जिसके बाद कुछ लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और कुछ लड़कियाँ नेगेटिव हो जाती हैं। दरअसल सुप्रीम को एक ऐसे सीरम की ज़रूरत होती है जिसे वो अपने शरीर में इंजेक्ट करके वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और ताकतवर बनना चाहते हैं।
लेकिन इस सीरम को उसी लड़की के पेट से निकाला जा सकता है जो 120 दिन से ज़्यादा की प्रेग्नेंट हो। पर यहाँ पर अब तक कोई भी लड़की 90 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तभी कमांडर मानस को दिखाया जाता है और वो लैब में साइंटिस्ट को बोलते हैं सुप्रीम को सीरम चाहिए और उस लड़की को लेकर आओ जिसके पेट में 98 डेज का बच्चा है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं अभी कुछ दिन और देख लेते हैं क्योंकि उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कमांडर मानस इस बात को मानते नहीं हैं और सीरम निकालना स्टार्ट कर देते हैं और उसी बीच लड़की की मौत हो जाती है। फिर लैब के साइंटिस्ट मानस को बोलते हैं आप मुझे सुप्रीम के पास ले चलो, मैं खुद उनसे मिलकर उनके लिए उस सीरम को बनाऊंगा। और मानस साइंटिस्ट को लेकर सुप्रीम के पास चले जाते हैं। तभी साइंटिस्ट सुप्रीम को एक सीरम देता है जो हाल में ही उस लड़की से निकाला गया होता है। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट ने उस सीरम को बदल दिया होता है और सुप्रीम को मारने के लिए जहर वाला सीरम दे देता है। लेकिन सुप्रीम को इस बात का पता चल जाता है और सुप्रीम उस साइंटिस्ट को मार देता है। तभी दूसरी तरफ पता लगता है सुमति भी 5 मंथ से प्रेग्नेंट रहती हैं, यानी 150 डेज से ज़्यादा, और वो इस बात को सबसे छुपा कर रखती हैं। तभी वहाँ सुमति की एक दोस्त उसके प्रेगनेंसी के बारे जान जाती है और बोलती है तुमने इससे अब तक छुपा कर रखा है, चलो चलकर बता देते हैं वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी सुमति बोलती है नहीं, मैं बचपन में अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखी, जब छोटी थी तब यहाँ आ गई और मेरे पास अब कुछ नहीं है, इसलिए अब ये मेरे पास रहेगी और मैं इसे जन्म दूंगी। तभी सुमति की दोस्त बोलती है पागल मत बनो, इस बच्चे का कोई बाप नहीं है, यह लैब का एक्सपेरिमेंट है और चलो चलकर बता देते हैं। लेकिन फिर भी सुमति इसे राज रखना चाहती है। फिर दूसरी तरफ दिशा पठानी का एंट्री होता है जिसका नाम रॉक्सी होता है और रॉक्सी भैरवा के पास अपने यूनिट्स वापस लेने आई होती है। हर लोगों की तरह भैरवा ने रॉक्सी से भी उधार लिए होते हैं। फिर वहां पर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी जॉब लग गई है कॉम्प्लेक्स में और वो कल जा रही है। फिर भैरवा रॉक्सी को बोलता है मुझे भी कॉम्प्लेक्स में ले चलो और भैरवा उसे प्यार से मनाने लगता है और रॉक्सी उसे 1 घंटे के लिए कॉम्प्लेक्स में लेकर चली जाती है। वहीं भैरवा उस 1 घंटे में रॉक्सी को लेकर पूरे कॉम्प्लेक्स का सैर करने लग जाता है जहां उसे कॉम्प्लेक्स के खूबसूरती का पता लगता है और वो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए और भी पागल हो जाता है। तभी भैरवा को कॉम्प्लेक्स की आर्मी देख लेती है और उसे बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ सुमति को दिखाया जाता है जिसके प्रेगनेंसी के बारे में कॉम्प्लेक्स के एक सोल्जर को मालूम चल जाता है और वो कमांडर मानस को बता देता है और मानस ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सुमति से सीरम निकालने के लिए बोलते हैं। जैसे ही सुमति को उस मशीन में डाला जाता है उस समय कुछ अलग सा चमत्कार होने लगता है। लैब के लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगते हैं और बानी के पास रखे हुए धनुष में भी चमक सी आने लगती है और सुमति उस मशीन से गुफा में गिरने लग जाती है। तभी वहाँ सुमति की दोस्त आती है जो असल में संबाला की स्पाई होती है जिसका नाम लिली होता है, जो सालों से कॉम्प्लेक्स में रह रही होती है और वो किसी तरह सुमति को एक खुफिया टनल की तरफ दिखाती है और बोलती है वहाँ से बाहर चले जाओ, मैंने मेरे लोगों को मैसेज कर दिया है, वो तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। और उस टनल से बाहर जाना भी इतना आसान नहीं होता है। जैसे ही टनल से बाहर जाने के लिए सुमति पाँव आगे करती है वहाँ सेंसर होता है जो एक्टिव हो जाता है और उस टनल में आग जलने लगता है। फिर भी सुमति उस आग के बीच से बाहर जाने लगती है और उस आग से सुमति को कुछ नहीं होता है और सुमति बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ एक बच्ची बाउंटी हंटर से बचते हुए एक गुफा में गिर जाती है। वहाँ अश्वत्थामा को दिखाया जाता है जो बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं और अश्वत्थामा बाउंटी हंटर्स को मार उस बच्ची को बचा लेते हैं और उस बच्ची का नाम राया होता है। हाल ही में हो रहे सुमति पे एक्सपेरिमेंट से अश्वत्थामा को भी अपने मणि के होने का एहसास होता है। तभी राया के पास रखे उस मणि में चमक होने लगती है और अश्वत्थामा उस मणि को लेकर अपने सर पर लगा लेते हैं। सर पर लगाते ही अश्वत्थामा के चेहरे के घाव भरने लगते हैं और उनके अंदर पूरी शक्ति वापस आ जाती है। फिर देखते हैं काउंसलर बानी कमांडर मानस को बुलाते हैं और उस धनुष को दिखाते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें भी कल रात से कुछ अलग महसूस हो रहा है? इस धनुष को कोई छू नहीं सकता, ना मशीन और ना ही इंसान। इसके पास जो भी जाता है वो मारा जाता है। ये जो भी कल से चल रहा है ये हमारे समझ से बाहर है और हम लोगों को अलर्ट रहना होगा। दूसरी तरफ सुमति को वीरन, अज्जू और कायरा संभाला ले जा रहे होते हैं। उसी बीच एक रेडर आता है जो कॉम्प्लेक्स के सैनिक होते हैं और वो सुमति के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और कायरा इस दौरान उसे मार देती है। फिर बहुत सारे बाउंटी हंटर्स भी उनके पीछे लग जाते हैं। इस बीच कायरा बाउंटी हंटर से फाइट करने लग जाती है और कायरा सुमति को बचाने के लिए और अपने लोगों के लिए खुद को मौत के हवाले कर देती है। तभी वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के सैनिक भी आ जाते हैं और अज्जू को गोली मार सुमति को लेने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ अश्वत्थामा और राया आते हैं, उनके बीच भी फाइट होने लगती है और अश्वत्थामा सारे सैनिकों को बुरी तरह से मार गिराते हैं
और सुमति के पास जाते हैं और माँ बोलकर अपने शीश को सुमति के सामने झुकाते हैं। पर इन सब चीजों को देखकर सुमति को कुछ समझ नहीं आता है और फिर वहाँ सुमति को पकड़ने के लिए भैरवा आते हैं और भैरवा कॉम्प्लेक्स के सैनिकों को मारकर खुद सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले करना चाहते हैं ताकि उन्हें बहुत सारे यूनिट्स मिल जाएं और वो कॉम्प्लेक्स चला जाए। लेकिन तभी उनका पाला अश्वत्थामा से पड़ जाता है। भैरवा अपने तरह तरह के गैजेट्स का यूज करता है लेकिन अश्वत्थामा का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और अश्वत्थामा भैरवा को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ काउंसलर बानी को दिखाया जाता है जो कमांडर मानस से बोलते हैं, जो 150 दिन ज्यादा पेट में पल रहे बच्चे का सीरम तुमने निकाला है वो कहाँ है? वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। तभी कमांडर मानस बोलते हैं, यह बात तुम सुप्रीम को मत बताना, हमने बस एक पॉइंट ही सीरम निकाला है और उस लड़की को हम लोगों ने पकड़ ही लिया था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी आया और हम लोगों ने खूब गोलियां बरसाई पर उसे कुछ नहीं हुआ और वो उस लड़की को लेकर चला गया। तभी काउंसलर बानी पूछते हैं, क्या उस आदमी के सर पर मणि था? एंड मानस बोलते हैं, जी हाँ। और फिर बानी बोलते हैं, वो अश्वत्थामा है, उनका जन्म इस युग में नहीं हुआ, पुराणों में लिखा हुआ बात सही हो रहा है। अश्वत्थामा वो प्रेग्नेंट लड़की और ये धनुष, जब भगवान इस धरती पर रहते थे तब यह धनुष बना था और अब फिर से इसमें शक्ति आ गई है, मतलब भगवान आ रहे हैं और वो उस लड़की के कोख में पल रहे हैं और हम लोगों को इस जन्म को रोकना होगा वरना सुप्रीम को खतरा हो सकता है। लेकिन इन सब बातों से कमांडर मानस को भरोसा नहीं होता है। फिर आगे दिखाया जाता है संबाला शहर को, जहां सुमति और अश्वत्थामा पहुंच जाते हैं और फिर वहां मरियम अपने लोगों को बोलती है, माँ अपने घर आ गई भगवान को जन्म देने, जाओ पूरे संबाला को बता दो। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों को यकीन नहीं होता और वो ये बोलते हैं, क्या सबूत है कि ये भगवान को जन्म देगी? तभी वहां संबाला में बारिश होने लगती है। अब तक संबाला में कब आखिरी बार बारिश हुई थी किसी को याद नहीं है। ये सब चमत्कार देखकर सारे लोग यकीन कर लेते हैं और मरियम सुमति को लेकर पवित्र पेड़ के पास चली जाती है और वहाँ के लोगों में भगवान के आने का खुशी होने लगता है। दूसरी तरफ भैरवा को कॉम्प्लेक्स से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और उसके सारे यूनिट्स को भी सीज कर लिया जाता है क्योंकि भैरवा ने कॉम्प्लेक्स के आर्मी को मारा होता है। फिर भैरवा को कमांडर मानस के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ पर कमांडर मानस अपने आर्मी से बोलते हैं, मुझे सुमति हर हाल में चाहिए। तभी भैरवा बोलता है, उसे कोई नहीं ला सकता सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने उस बूढ़े आदमी को मारा है, अब तक किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। यह सुनकर कमांडर मानस बोलते हैं, अगर भैरवा तुम उस लड़की को लेकर मेरे पास आओगे तो मैं खुद तुम्हें कॉम्प्लेक्स लेकर जाऊंगा। और यह सुनकर भैरवा खुश हो जाता है और अपने तैयारी में लग जाता है। भैरवा इस बार अपने बुजी में तरह तरह के चेंजेस करता है और गैजेट्स और वेपन को भी अच्छे तरह से तैयार करता है ताकि अश्वत्थामा का मुकाबला कर सके। फिर भैरवा को संभाला का स्पाई बोलता है, भैरवा तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे लोगों को तुम जैसे योद्धा की जरूरत है। फिर भैरवा उसके साथ जाने को हाँ कर देता है ताकि सुमति को पकड़ सके। और फिर भैरवा पहुंच जाता है संभाला और वहां पर अश्वत्थामा के भेष में जाता है सुमति के पास और बोलता है, चलिए यहाँ पर खतरा है, यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ अश्वत्थामा आ जाते हैं और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार भैरवा पूरी तैयारी के साथ आया हुआ होता है। भैरवा डटकर अश्वत्थामा से मुकाबला करता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा भैरवा को मारकर पस्त कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ कमांडर मानस अपने आर्मियों के साथ संबाला पहुंच जाता है और संबाला के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है और अपने सैनिकों को अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ संबाला के सैनिक भी अपने हथियार के साथ तैयार होते हैं और दोनों के बीच फाइट होने लगती है, पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की आर्मी संबाला पर भारी पड़ जाती है। फिर मरियम भी कमांडर मानस पर अपने हथियार से हमला कर देती है और मानस के चेहरे पर चोट लग जाती है। मानस गुस्से में आकर मरियम को जान से मार देता है। फिर उसी बीच कमांडर मानस अश्वत्थामा को अपने गैजेट से बांध देते हैं और अश्वत्थामा इस जंजीर को तोड़ नहीं पाते। उसी वक्त कमांडर मानस आते हैं और सुमति को बोलते हैं, तुम्हें मैं यहीं पर मारना चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खुद मारेंगे। ये बोलकर सुमति को मारता है और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। जंजीर में बंधे अश्वत्थामा ये सब देखते रहते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। तभी दूसरी तरफ जमीन पर पड़े भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी आ जाती है और उस छड़ी को पकड़ते ही छड़ी में चमक सी आ जाती है और भैरवा के अंदर बहुत ताकत आ जाती है और वो कर्ण का रूप ले लेता है। असल में दोस्तों भैरवा ही कर्ण का रूप है। और फिर भैरवा मानस के आर्मी को मारने लगता है। मानस भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है भैरवा को मारने के लिए, तरह तरह के वेपन्स और जहाज़ों का यूज करता है, लेकिन भैरवा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और इस बीच भैरवा फाइट करते हुए कमांडर मानस को मार देते हैं और भैरवा सुमति को लेकर अश्वत्थामा के पास आते हैं। तभी बुज्जी उसे याद दिलाती है, भैरवा हम लोग सुमति के लिए यहाँ आए थे। तभी भैरवा देखता है अश्वत्थामा जंजीर से फंसे हुए हैं और भैरवा सुमति को लेकर जाने लगता है। यह देख गुस्से में आकर अश्वत्थामा पूरी ताकत लगाकर जंजीर को तोड़ देते हैं,
लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी सुमति को भैरवा लेकर चला जाता है और अश्वत्थामा देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ काउंसलर बानी को दिखाया जाता है जो सुप्रीम से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई, 150 दिन से ज़्यादा प्रेग्नेंट लड़की लैब से भाग गई। और फिर काउंसलर बानी सुप्रीम को वो एक बूंद सीरम देते हैं और बोलते हैं बस यही एक सीरम है जो हम लोग उस लड़की से निकाल पाए थे। जैसे ही सुप्रीम अपने अंदर उस सीरम को इंजेक्ट करते हैं, सुप्रीम के बॉडी में बदलाव शुरू हो जाता है। वो बूढ़े से यंग हो जाते हैं और सुप्रीम में ताकत आ जाती है, जिससे वो वहाँ पर रखे हुए धनुष को उठा लेते हैं और खुद सुमति को खोजने का इरादा बना लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम उस धनुष को इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि उन्होंने जो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट किया होता है वह भगवान का ही अंश होता है और इस वजह से सुप्रीम भी ताकतवर हो जाते हैं। और दोस्तों, मूवी यहीं पर समाप्त होती है और मेरी भी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।